Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. Children, I am Nishata from Saraswati Group of Education. Today we are meeting for our 6th session of chapter number 3, Numbers up to 1000. Right? So before starting our lecture, let us revise what we learned in our previous session. We learned about ordering of numbers, right? We learned about greatest number and smallest number. How to find out the greatest numbers among the given number and how to find out the smallest number among the given numbers, right? So that was ordering of numbers. Today children, we are going to learn about a new topic named ascending and descending order. Yes, what is the name of the topic? Ascending and descending order. Now, what is ascending order and what is descending order? Ascending order means whenever you arrange the number from the smaller number to the bigger number, or you can say from smallest to the greatest. छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर आप जब जाते हो, that is called ascending order. आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि ascending order means climbing the ladder. छोटी एक लेडर के ऊपर दूसरी, फिर तीसरा, फिर चौथा स्टेप, ये आप क्या करते हो? ascend करते हो. It means एक के बाद एक चढ़ते हो, छोटे से बड़े की ओर जाते हो. So that is ascending order. Arranging number from smallest to the greatest. Okay. And now what is descending order? Descending order means arranging number from greatest to smallest. उल्टा, greatest से smallest की तरफ जब आप जाते हो, सबसे बड़े नंबर से लेकर सबसे छोटे नंबर तक आप जो जाते हो, that is called descending order. अगेन अगर आप लेडर इमेजिन करो, लेडर में आप ऊपर से जब नीचे उतरते हो, आप स्कूल में से ऊपर से जब नीचे उतरते हो, बड़े स्टेप में से आप धीरे धीरे छोटे स्टेप लेते हो नीचे आते वक्त, सो दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. और अब जब आप स्कूल में ऊपर क्लासरूम में चढ़ते हो तो नीचे से ऊपर जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ऑलवेज रिमेम्बर असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग लेवल में जाता है. इंक्रीजिंग मतलब 1 + 1 + 1 ऐड होता जाता है. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग लेवल में होता है. डिक्रीजिंग मीन्स माइनस में होता है. सपोज ग्रेटर नंबर है, उससे एक छोटा, उससे एक छोटा, उससे एक छोटा, ऐसे करके करके डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म्ड होता है. एंड असेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो. Now children, you can see on the board I have written ascending order and descending order. Now always remember कि ascending smallest to greatest है. इसकी मतलब इसके पास less than की साइन जाएगी. जब भी आप ascending order में कुछ भी लिखते हो तो less than की साइन आती है. And whenever it is descending order or decreasing order तो ग्रेटर देन की साइन आती है. समझ में आया? राइट? इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, बट इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग I have written an example on the board and based on that we'll solve our today's exercise also. Okay. You can see children on the board I have written smallest to greatest. छोटे से बड़ा जाना is called increasing or ascending order. अब इन यहाँ पे सारे 3 डिजिट नंबर हैं. 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स हैं और 5 के 5 3 डिजिट नंबर है. अब सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट लेना है, क्योंकि ये कैसे होता है? स्मॉल टू बिग जाता है. तो सबसे स्मॉल कौन सा है? फाइंड आउट. कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल कंपैरिजन ऑफ 100 10s एंड 1s. तो यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पर कंपेयर करो, कौन सा सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है?
478, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 340, 3 है, तो ये इससे छोटा दिख रहा है। फिर यहाँ पे 230, तो यहाँ पे 2 है, तो ये इससे भी छोटा दिख रहा है। फिर 490, तो दिस इज ग्रेटर, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे 300, तो ये भी नंबर 2 से बड़ा हो रहा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? हंड्रेड्स की प्लेस पर सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्जर्व, यस इट इज 230। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 230 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है, तो सबसे पहले हम लोग 230 लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर, राइट। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब हमने ये नंबर लिख लिया है, तो मैं इसके नीचे डैश करती हूँ ताकि हम लोग इस नंबर को भी नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी केम। अब इसके बाद हमको कौन सा नंबर फाइंड करना है? इससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा बड़ा। रिमेम्बर आई टोल्ड यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप क्लाइंब कर रहे हो स्टेयर्स। द सेम थिंग अप्लाइज टू द नंबर्स ऑल्सो। अब यहाँ पे 230 से बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है? तो अगेन आप लोग 100, 10s और 1s की प्लेस पर कंपेयर करो। 2 के बाद 3 नंबर आता है हंड्रेड्स में, सो 3 वाले नंबर अब देखो यहाँ पे 2 नंबर हैं जिसमें हंड्रेड्स पर 3 है। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? यहाँ पे 340, यहाँ पे 300। अब याद रखना, ये मत सोचना कि 340 बड़ा है तो मैं पहले वो लिख दूं, वो आपका गलत होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 230 से बड़ा कौन सा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि 340, इसके बाद जो आता है बड़ा वो, तो इसके बाद कौन सा आएगा? 300। क्यों? बिकॉज 300 340 से छोटा है और 340 230 से काफी बड़ा है। इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, वो कौन सा होगा? 300, राइट। सो 230 के बाद में क्या लिखूंगी? 300। और इन दोनों के बीच में मैंने कौन सी साइन आपको बोली? आप देख सकते हो, असेंडिंग के लिए लेस देन, डिसेंडिंग के लिए ग्रेटर देन। सो यहाँ पे मैं कौन सी साइन लूंगी? लेस देन। इसका मतलब क्या हुआ? 230 इज लेस देन 300, राइट। सही बात है, इससे कम है। अब वापस 300 हमने ले लिया तो उसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ। अब 300 से बड़ा कौन सा है? उसके बाद कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे 340 है, 478 है और 490। तो इन तीनों में से पहले हंड्रेड्स की प्लेस देखेंगे, 3 है, तो अब यही नंबर सबसे बड़ा लग रहा है 3 डिजिट में, 3 की रो में। सो कौन सा लिखेंगे हम? 340। अब ये भी आप कंपेयर करो, 300 इज लेस देन 340, राइट। अब वापस लेस देन की साइन, और 340 को भी हमने अंडरलाइन कर दिया। अब ये 2 नंबर बचे। अब लिखना क्या है? 340 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा आता है? या तो 478 आएगा या 490 आएगा, राइट, क्योंकि 2 ही नंबर बचे। अब हमको कंपेयर करना है। यहाँ पे 100 की प्लेस पर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। सो अब हम इसके अलावा 10s की प्लेस पर जाएंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब ये नंबर इससे भी बड़ा हुआ, राइट। तो हमको यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिएगा? जो छोटा होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जा रहा है। तो ये नंबर इस नंबर से छोटा हुआ, सो हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे? 478। देखो, और ये जो साइन इंडिकेट कर रही है वो भी समझ में आया। 340 इज लेस देन 478, राइट। और अब लास्ट नंबर कौन सा बचा? 490। तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे? लेस देन 490, राइट। अब आप देख सकते हो पांचों के पांचों नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट इज 230, उससे थोड़ा बड़ा कौन सा गया? 300, उससे थोड़ा बड़ा 340, उससे थोड़ा बड़ा 478
और उससे थोड़ा बड़ा 490, राइट। तो दिस इज द वे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। रिमेंबर, भूल से आप ग्रेटर देन की साइन करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। एंड रिमेंबर, 230 के बाद आप डायरेक्टली 340 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमको उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो लेना है। यहाँ आप 340 के बाद सीधा 490 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये नंबर आता है। तो आप जो नंबर लिख रहे हो उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है वो आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है, और साइन कौन सी करनी है, लेस देन की। गॉट इट? दिस इज ascending order, or you can say increasing order. Now in the same way we are going to learn descending order or decreasing order. अब descending order बोलो या decreasing order बोलो, ये इसका रिवर्स हो गया, जो था उसका बिल्कुल उल्टा। इसमें आपको कहां से करना है स्टार्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको याद था लास्ट ईयर आपने पढ़ा था डायनोसॉर टू एंड, रिमेम्बर? सो इट्स द सेम थिंग, डायनोसॉर टू एंड। तो इसमें सबसे पहले हमको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड करना है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने सेम नंबर्स लिखे हैं। सो आप लोगों ने ये इसके ऊपर से इतना तो जज कर दिया कि 490 जो था वो ग्रेटेस्ट नंबर था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 490, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें साइन कौन सी करनी है, यस, ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, अब इससे छोटा कौन सा है, जो ये था इसका रिवर्स, तो इससे छोटा कौन सा था, 478, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 478, अगेन विथ साइन ग्रेटर देन, और इसको भी हम लोग लाइन कर देते हैं ताकि पता चले कि दिस इज डन। अब इससे थोड़ा छोटा कौन सा है, 340 या 300, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो डिजिट आएगा। यहाँ पे सिचुएशन उल्टी थी, इन दोनों में से जो छोटा था वो पहले आ रहा था, राइट, पर यहाँ पे ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 340, राइट, अगेन ग्रेटर देन साइन। अब 340 किससे बड़ा है, 300 से बड़ा है, सो व्हाट वी विल राइट, 300। एंड सबसे लास्ट मैंने बोला था कौन सा नंबर आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा बचा, 230, सो व्हाट वी विल राइट, 230, राइट। तो आप चिल्ड्रन देख सकते हो कि दिस इज डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड दिस इज इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। रिमेंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड टू डायनोसर वो किस में आता है, असेंडिंग में, और डायनोसर टू एंड, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वो किस में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो चिल्ड्रन, दिस इज द वे you are supposed to solve ascending and descending order. So these were some of the examples. Now we are going to start our exercise 3.6. हमने last lecture में exercise 3.6 की थी, but this was remaining. So for this you have to open page number 134, question number 5. So please open your books. Children, now open question number 5. We are going to solve B and C from question number 5. Okay, already A is given, so you can check it out how it is given. Now in B the question is 390, 420, 440, 370 and 450. Now we have to write these numbers in ascending as well as descending order. आपको बुक्स में 2 लाइन दी गई है, उसमें से फर्स्ट लाइन में आप असेंडिंग ऑर्डर लिखोगे, अगर स्पेस नहीं है तो आप सिर्फ ए ऐसे कर सकते हो, ए, और नीचे की लाइन में आप डी। अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो आप पूरा नाम लिखिए, अगर स्पेस नहीं है तो यू कैन राइट इट इन दिस वे।
Okay, now again I am making you one thing. Remember, ascending में लेस देन की साइन आती है, डिसेंडिंग में ग्रेटर देन की साइन आती है। अब कई बार कई चिल्ड्रन को समझने में मुश्किल आती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उस चीज के लिए एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो रफ वर्क किया है। अब यहाँ पे मैंने 100, टेंस और वंस लिख दिया है और जो ये सारे डिजिट्स हैं उनको लाइन में लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हंड्रेड्स पर ये आ रहे हैं, टेंस पर ये नंबर आ रहे हैं और वंस पर ये नंबर आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने जो ये नंबर्स लिखे हैं इसमें से सबसे पहले मैं 2 नंबर्स फाइंड करूंगी। पहला नंबर है जो सबसे छोटा है विच इज स्मॉलेस्ट, और दूसरा नंबर है जो सबसे बड़ा है विच इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, पहले हंड्रेड्स की प्लेस पर देखेंगे तो ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, और ये 2 नंबर 3 वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 2 नंबर में से कोई एक नंबर सबसे छोटा होगा, राइट। अब चेक करते हैं, ये है 390 और ये है 370। अब दोनों जगह पे 3 है तो हम लोग टेंस पे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर छोटा हुआ, यस 370। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके पास स्मॉलेस्ट लिख दे रही हूँ ताकि हमको हमेशा पता रहे कि ये नंबर सबसे छोटा है। और अब इसी तरीके से ग्रेटर नंबर जो सबसे ग्रेटेस्ट है तो उसके लिए 4 डिजिट हम यहाँ पे हंड्रेड्स में 4 देखेंगे तो एक नंबर है वो 4 वाला है, दूसरा नंबर भी है और तीसरा नंबर भी है। तो अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है ये हम लोग टेंस पे जाके फाइंड करें। तो यहाँ पे टेंस पे 2 है, यहाँ पे टेंस पे 4 है, यहाँ पे टेंस पे 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 2, 4 और 5, डेफिनेटली 5। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है दैट इज ग्रेटेस्ट, राइट। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट। हम लोग हर क्वेश्चन में पहले ऐसे लिख देंगे ताकि हमको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है और ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है। अब ये 2 नंबर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कि हमको सिर्फ इन 3 नंबर को ही अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, तो हम लोग सबसे छोटा कौन सा नंबर है यहाँ पे 370, तो हम लोग क्या लिखेंगे 370। अब साइन कौन सी आएगी इसमें, लेस देन की, राइट। अब लेस देन की साइन, फिर बीच में एक नंबर आएगा, अगेन लेस देन की साइन, मैं यहाँ पे डैश कर रही हूँ नंबर के लिए, फिर एक और नंबर आएगा, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, अगेन लेस देन साइन, फोर्थ नंबर, ये इरेज कर दे रही हूँ थोड़ी देर, अगेन एक लेस देन की साइन और फिफ्थ नंबर। अब हमको इतना पता है कि फर्स्ट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, लास्ट नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है इन सब में से 450। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 450। इजी हो गया काफी, राइट। अब हमको ये बीच के 3 नंबर ही फाइंड करने, टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, उसमें से हमारे पास 2 ऑलरेडी आ गए। तो अब हमको क्या फाइंड करने हैं, रिमेनिंग 3, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। सो असेंडिंग एंड टू डायनोसर, छोटे से बड़ा, तो ये 370 हमको छोटा मिल गया। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, तो 3 की लाइन में यहाँ पे रफ वर्क में आप देख सकते हैं 390, तो मैं क्या लिखूंगी 390, राइट। अब 390 ये हो गया तो यहाँ पे मैं एक टिक कर दे रही हूँ। अब ये 2 नंबर बचे, इन 2 नंबर में से कौन सा 390 के बाद बड़ा आता है, तो 420 या 440, कौन सा है 390 के बाद जो बड़ा आएगा, इसका मतलब 420, 440
ये बड़ा है तो ये तो इससे भी बड़ा हुआ, तो पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इसके बाद ये नंबर आएगा। सो व्हाट वी विल राइट 420। और अब कौन सा बचा, 420 के बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 440। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 440। अब आप लोग चेक कर सकते हो, सबसे छोटा 370, उससे थोड़ा बड़ा 390, उससे थोड़ा बड़ा 420, उससे थोड़ा बड़ा 440 और उससे बड़ा 450. So this is the easiest way, right? In the same way, we are going to do descending order. Descending order. अब मैंने बोला था कि descending order is the reverse, right? तो इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा लिखेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो कौन सा था, 450. अब इसमें साइन भी अलग होगी, यहाँ पे लेस देन किए तो कौन सी आएगी, ग्रेटर देन. बीच में 3 नंबर है, 1, अगेन ग्रेटर देन 2, अगेन ग्रेटर देन 3 एंड अगेन ग्रेटर देन डैश. टोटल 5 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब हमको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले आएगा, सबसे छोटा है वो लास्ट में आएगा. सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 370, राइट. और डिसेंडिंग इज डायनोसर 2 एंड just a minute, let me erase it and write it properly. 370, right. Now अब हमको क्या करना है, इससे थोड़ा छोटा कौन सा है, लेट अस फाइंड. इन तीनों को मैं वापस निकाल देती हूँ एंड लेट अस सी. इससे थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है, 450. से थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है, 420 या 440. थिंक, यस 440. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 440, राइट. नाउ नेक्स्ट इज 440 से और थोड़ा छोटा कौन सा है, कौन सा है थोड़ा छोटा, यस इट इज 420. सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, 420. गॉट इट. अब इससे छोटा, ये दोनों हो गए. अब इससे थोड़ा छोटा कौन सा है, अब एक ही बचा, 390. सो वही नंबर इधर आएगा, 390. तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि सबसे बड़ा 450, उससे थोड़ा छोटा 440, उससे थोड़ा छोटा 420, उससे थोड़ा छोटा 390 और उससे भी थोड़ा छोटा 370. अब इन दोनों में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिस्टम थी उसका बिल्कुल रिवर्स यहाँ पे हुआ. यहाँ पे 370 से स्टार्ट हुआ, 450 पे कंप्लीट हुआ. यहाँ पे 450 से स्टार्ट हुआ, 370 पे कंप्लीट हुआ. सो दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एक दूसरे का इनवर्स, अपोजिट. वो क्या हुआ, असेंडिंग एंड descending. I hope you are clear with it, right? Now let me erase the board and let me do one more sum for you. Children, now you can see on the board I have written one more question, that is C. In your book also you can see page number 134. Okay, the digits are 321, 334, 301, 346 and 340. I've already written here all these digits at 100, tens and ones place. So we'll follow the same method as we did in the previous sum. Okay, so let's find out which is the smallest one. यहाँ पे hundreds की place पर हर जगह 3 है. So we have to shift to tens place to find out. Okay, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है. तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, yes it's 0. So what we can say, this number is smallest, right. This number is smallest. And which is the greatest number,
लेट अस सी इट अगेन। हंड्रेड्स की प्लेस पर कंपेयर करें तो हर जगह 3 है, सो वी विल मूव टू टेंस प्लेस। 2 3 0 4 4। ओके, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि 4 है टेंस की प्लेस पर अब 4 भी 2 जगह है, तो कैसे पता चले? वी विल मूव ऑन टू वंस प्लेस। चलो, वंस की प्लेस पर इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 0 के 6, ऑब्वियसली 6, सो विच इज द ग्रेटेस्ट? 346। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? ग्रेटेस्ट, राइट। तो अब हमको 2 नंबर मिल गए, जो एक सबसे छोटा है और एक सबसे बड़ा है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे छोटा पहले आएगा, 301 सबसे पहले आएगा, फिर लेस देन की साइन, फिर एक नंबर, फिर अगेन लेस देन की साइन, फिर एक नंबर, अगेन लेस देन की साइन, फिर एक नंबर, 2 3 4 एंड अगेन लेस देन की साइन, और फिर लास्ट नंबर कौन सा आएगा? जो सबसे ग्रेटेस्ट है, कौन सा है? 346। सो वी विल राइट 346। अब हमको बीच के 3 नंबर फाइंड करने हैं, एंड यू ऑलरेडी नो एंड टू डायनोसर मीन्स इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। अब दूसरे जो इन 3 नंबर बचे हैं उसमें से हमको ये बीच के नंबर्स फिल करने हैं। सो 301, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा आएगा? सो लेट अस सी। 321, 334 या 340। तो हंड्रेड्स की प्लेस पर हर जगह 3 है, तो हम कंपैरिजन कहां से करेंगे? टेंस से। टेंस पे 2 3 और 4, तो बड़ा सबसे ये है, पर हमको सबसे बड़ा नहीं, सिर्फ इसके बाद जो बड़ा आता है वो चाहिए। 3 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, सो कौन सा नंबर बड़ा है? 334। और उसके पहले कौन सा आएगा? 321। सो हम लोग यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? 301 के बाद जो बड़ा नंबर आएगा वो कौन सा होगा? 321, राइट। अब इससे थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, तो हम कौन सा नंबर ढूंढेंगे? इसको पहले मैं टिक कर दूं बिकॉज दिस इज डन। अब ये 2 नंबर्स बचे, 334 और 340। अब एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? 321 से थोड़ा बड़ा, राइट। तो कौन सा होगा? 21 के बाद टेंस और वंस की प्लेस पर आप देखो 34 आता है या 40 आता है? कौन सा आता है? यस, 34। सो कौन सा नंबर आएगा? 334। और अब कौन सा बचा? 340। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? उससे बड़ा है थोड़ा, 340। अब आप चेक कर सकते हो, सबसे छोटा 301, दैट इज 301, उससे थोड़ा बड़ा 321, उससे थोड़ा बड़ा 334, उससे थोड़ा बड़ा 346, और उससे थोड़ा बड़ा उससे थोड़ा बड़ा 340, और उससे थोड़ा बड़ा 346। सो ये आपने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया। अब यही चीज हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। आई विल राइट डी फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर हमको लेना है, ये मैं पहले इरेज कर देती हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 346। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 346, और साइन कौन सी आएगी? ग्रेटर देन। अब इसके बाद एक नंबर आएगा, राइट, उसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दूं। उसके बाद एक नंबर आएगा, उसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दूं। उसके बाद एक और नंबर आएगा, उसके लिए स्पेस, और अगेन सबसे लास्ट नंबर कौन सा आएगा? जो सबसे छोटा है, विच इज इट? 301। तो यहाँ पे कौन सा लिखूंगी? 301, राइट। अब बाकी के 3 नंबर्स हैं, उनको हमको इन नंबर्स के बीच में लिखना है, राइट। अब डिक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। रिमेम्बर, सबसे बड़ा 346 है, अब उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है? तो हमको 340 के लाइन में ही जाना पड़ेगा, 346 के। 3 और 4 आप चेक करो, 3 और 4 इन दोनों में है? नहीं है। यहाँ पे है, हाँ, तो ये नंबर आएगा, क्योंकि 3 और 4
300 4 टेंस दोनों कॉमन है, वंस में 0 है, तो कौन सा आएगा 340। गॉट इट। अब इससे थोड़ा छोटा नंबर चाहिए, तो अब इन दोनों में से कोई एक रहा, कौन सा आएगा 340 से छोटा 334 या 321, कौन सा? यस 334, क्योंकि 34 21 से तो बड़ा है, तो 21 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इन 21 और 40 के बीच में एक और नंबर 334 आएगा। सो व्हाट वी विल राइट 334, राइट। अब इसको भी मैं टिक कर दूं, तो अब कौन सा नंबर बचा 321। तो अब हम लोग कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, जो एक ब्लैंक रिमेनिंग है 321, राइट। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। यू कैन सी जो सबसे लास्ट में था वो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आया, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट था वो यहाँ पे सबसे लास्ट आया। सो चिल्ड्रन, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 बी एंड सी फॉर यू। डी और ई आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 में। और किस में करना है? इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। नाउ एक्सरसाइज 3.7, उसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो आप नंबर और नंबर नेम्स लिखते हैं वही है, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑन एबेकस, वही है, वो भी आपको एज होमवर्क करना है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी थरो विद द एबेकस प्रैक्टिस, राइट। सो ये आपको होमवर्क में करना है। एंड नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 137, एक्सरसाइज 3.7 फ्रॉम द बुक। अब ये क्वेश्चन आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के रिलेटेड है, ठीक है चिल्ड्रन। सो आई एम जस्ट इरेजिंग द बोर्ड एंड आई विल गिव यू जस्ट सम हिंट कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी राइटिंग exercise 3.7 and the page number is 137. Question number 4. Remember children, question number 1 आपको लास्ट लेक्चर में मिल गया था एज अ होमवर्क, सो यू हैव डन। क्वेश्चन 2 और 3 आपको आज का होमवर्क है, एंड क्वेश्चन 4 में आपको बता रही हूँ वो कैसे करना है, राइट। सो क्वेश्चन 4 में the first thing is you are given a grid of numbers. आप लोगों ने अभी तक ग्रिड ऑलरेडी की थी, और अब अभी तक जो आपने ग्रिड की थी वो कैसी थी, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर थे, एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं वो थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू हैव टू कंप्लीट द ग्रिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब क्या, बड़े से छोटा, राइट। सो आपको यहाँ पे एक डिजिट दिया गया है विच इज 600। तो अब आपको क्या लिखना है, जो आपको दूसरी ग्रिड्स दी गई उसमें आप क्या लिखोगे, 600 से जो छोटा है वो नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा इससे एक नंबर छोटा? यस 599। फिर उससे छोटा 598, उससे छोटा 597, उससे छोटा 596, then 595, 594, 593, and let me erase this, 592, 591। यहां तक आपको पूरी ग्रिड दी गई होगी, राइट। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, 590 एंड सो ऑन एंड ऑन। आपको एक एक नंबर डिक्रीज करते करते पूरी ग्रिड फिल करनी है। रिमेम्बर, भूल से आप ऐसे मत लिख देना 590 उसके बाद 591, नो, तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये डिक्रीजिंग है। मतलब आपको एक एक कम करना है, लैडर नीचे उतरते हो वो डिक्रीजिंग हुआ, मतलब एक एक कम आपको नंबर्स लिखने हैं। सो चिल्ड्रन,
This is what we learned into our today's session about increasing or ascending and decreasing or descending order. I hope you enjoyed the session and you learned something new today, and I hope you will complete your homework on time. And so children, this is the end. We'll meet soon. Bye.